जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि थंबनेल देखा ना आप लोगों ने, और थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे ना आप लोग कि अब मेरे शेयर्स का ऊपर जाएंगे, यानी कि वही सारे शेयर्स जिनमें आगा स्टील, SLGL, आयशा स्टील मिल, अमरेली स्टील मिल्स देखे, ये सारे स्टॉक्स ना आप लोगों को अच्छे से याद हो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से रेकमेंड करे थे, यानी कि मैंने आप लोगों को बताए थे। लेकिन अगर कोई फंसा है ट्रेडिंग करते हुए, इसको बाय करके वक्त पे सेल नहीं कर पाया, तो अब आज की नई वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखते रहिएगा। आज जो शेयर्स की मैं आप लोगों को नेम बताकर इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके वीडियो शेयर कर देनी है। ऑडियंस जो ये वीडियो देख रहे हो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब पे क्लिक सब कर देता है, फिर आप लोगों तक जो कि मैं रात 10:42 पे अपलोड करूँगा वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। मैं पहली कंपनी और मजबूत शेयर से बात का आगाज़ कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं और इस शेयर में इन्वेस्टमेंट्स, इस शेयर में पैसे आप लोगों ने नहीं डाले हैं, तो मैं पाकिस्तान रिफाइनरी PRL इसका कोड है, इसकी बात कर रहा हूँ। इसकी बाय कॉल इंटैक्ट है। आप लोगों को याद हो अच्छे से कि जब ये था ना ट्रेडिंग कर रहा 32-33 के रेट पे, मैं 33 रुपये से आप लोगों को कह रहा था कंटिन्यूसली, और 30 रुपये के रेट पे तो इंतहाई अच्छा सपोर्ट लेवल था इसका बना हुआ कि 2 दफ़ा 30-31 के रेट से बाउंस बैक करता ऊपर गया, यानी कि ज़्यादा लोगों ने इसको बाय करा होगा मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए। लेकिन जैसा कि थंबनेल देखा ना आप लोगों ने कि सारे वो शेयर्स आप लोगों के पास हैं, और ये नेम मैंने क्यों लिख के थंबनेल पे, यानी कि आगा स्टील, SLGL, फीड कॉरपोरेशन भी, ये नेम भी थंबनेल पे लिखा देखा ना आप लोगों ने, तो इसीलिए मैंने नेम लिखे कि बर वक्त ना जो लोग बेच नहीं सके, अगर देखें मैंने आप लोग कहा था ना आप लोग होल्ड करें इनको, ये ऊपर निकलेंगे। और अगर देख के लग रहा था ना आप लोग के प्रॉफिट्स ना अच्छे मुझे हो रहे हैं, तो प्रॉफिट टेकिंग कर ली जाए तो बेहतर है। अब जिस तरह मैं आप लोगों को देखिए 32-33 के रेट से ना PRL दिलवा रहा हूँ, ये खरीदो पाकिस्तान रिफाइनरी को, ये ऊपर जाएगा। और आज देख लें 35 रुपये पर भी अगर आप लोगों ने 36-37 किसी वक्त आप लोगों ने किसी भी कीमत पे इसको बाय करा होगा ना, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है, यानी कि उन लोगों को पता नहीं चल रहा, ना समझ आ रहा है कि कौन से स्टॉक्स में बाय करने हैं, कब कौन से शेयर को हमें किस वक्त तक ना होल्ड करके बैठे रहना है। तो आज को देख लें कि वही लोग सिर्फ डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। PRL देख लें पाकिस्तान रिफाइनरी, ये 2 दफ़ा ना आप लोगों के इंतहाई मजबूत सपोर्ट लेवल के पास 30-31 से बाउंस बैक करता ऊपर निकलता दिखाई दिया। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पास बड़ा अच्छा मौका है इस कंपनी के स्टॉक में। थोड़ी बहुत ही पैसे आप लोग डालें, इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन ये आप लोगों को धोखा नहीं देगा। बगैर मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेता हूँ, उसके लिए आप लोग ना आज की वीडियो मेरी कम्प्लीटली देखते रहिएगा, ताकि पता चल जाए ना कि इस शेयर में मज़ीद तेज़ी आएगी या नहीं आएगी। क्या लग रहा है? सिमेट्री ग्रुप लिमिटेड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कंपनी आती है, 14.5 रुपये के रेट पर ये ट्रेडिंग कर रहा था। सपोर्ट लेवल मुझे अच्छा लग रहा था कि इसका बन रहा है ये, और ये 14.5 रुपये से बाउंस बैक करता ऊपर जाएगा। तो अगर किसी ने उसको बाय नहीं करा और मिस हो गया, तो लास्ट डे 80-81 लाख तक के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, और इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम, यानी कि बाइंग की जनरेट हुए हैं। सेकंड सेशन में ना मार्केट ओपन होते ही ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ ना सिमेट्री 15 रुपये 4 पैसे पे इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन 15 रुपये 31 पैसे तक का इसने हाई लगा दिया है। देखिए वो शेयर जो रुक के ना सस्टेन होकर ट्रेड कर रहे हैं ना, ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि एग्जैजरेट हो चुका है या ऑल टाइम हाई पर है, कि अगर बाय करा तो सिर्फ नुकसान और सामना होगा, आप लोगों को हार का नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पैसे हैं तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग थोड़ा थोड़ा सही लेकिन डालें। इसके अलावा फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है, इसकी भी मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ। तभी तो कह रहा हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि कम्प्लीटली देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं श्योर कह रहा हूँ कि फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। तो वो लोग कमाएंगे। अब के इलेक्ट्रिक ही देख लेना कि क्यों नहीं बेचा, सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर में कंपनी आती है, 7 रुपये का रेट, ये कोशिश करे सस्टेन करने की। लेकिन जिस तरह के इसमें वॉल्यूम जनरेट है ना करोड़ों में, और अब मुझे देखते हुए ये लग रहा है कि अगर ये पलटा तो ये 7 रुपये का 6 रुपये हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ कराची इलेक्ट्रिक की, कि इलेक्ट्रिक की 7 रुपये के रेट पे सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर ये पलटा तो ये 6 रुपये के रेट पे आप लोगों को अच्छा ट्रेड करता दिखाई देगा। लेकिन अगर ये 7 रुपये से बाउंस बैक करके ऊपर निकला, तो आप लोगों को नहीं भूलना है कि टारगेट मैंने आप लोगों को इसका 9.5 रुपये तक का दिया हुआ है, यानी कि 9 रुपये तक ये आप लोगों को स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ कराची इलेक्ट्रिक निकलता दिखाई देगा। लेकिन पैसे ज़्यादा लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक से कमा लिए हैं अच्छे, तभी तो ये अब रुक के पलट रहा है ना। और किस तरह ये देखें ना 20-20 30 पैसे जो है ये तोड़ रहा है और नीचे निकल रहा है। काफ़ी दिनों तक ये ना 5-5.5 के रेट पे, 5 रुपये के रेट पे तो रुक सा गया था। 4 रुपये 90 पैसे तक का भी ना इसने लो मार दिया था। और बल्कि अगर मैं और मजबूत इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, तो 4 रुपये के रेट पर भी ये ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। लेकिन 4 रुपये का शेयर 7 रुपये का हो गया है। तो हम यहाँ से रिस्क कैलकुलेट कर लें कि रिस्क इस कंपनी में है, यानी कि शेयर में है रिस्क, ये रिस्क फुल स्टॉक हो चुका है। तभी तो मैं आप लोग कह रहा हूँ ना कि देखें पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को जो शेयर्स जो मजबूत है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट की,
बाय कॉल दे रहा हूँ। इनमें बहुत कम चांस है कि आप लोगों को नुकसान हो और ये शेयर्स पलटे। लेकिन देखिए मैं दो बातें कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में दोनों पे आप लोगों का ध्यान और आप लोगों का फोकस करवा रहा हूँ। इसीलिए तो देखिए मैंने जो सवाल देखा ना, और अब इस सवाल का आंसर देना बनता है। इसी के साथ ही इस वीडियो को एंडिंग की तरफ लेके जाऊँगा। एंग्रो कॉरपोरेशंस होल्डिंग की बात कर लेता हूँ। तो एंग्रो होल्डिंग्स बेसिकली ये इसका नेम है, एंग्रो एच इसका कोड हो गया। अब एंग्रो एच की बात कर रहा हूँ तो नहीं बोलना कि मैंने आप लोग को दिलवाया हुआ 160 रुपये से लेके 170 180 रुपये तक का एंग्रो होल्डिंग। और 180 रुपये वाला एंग्रो होल्डिंग आज को देख लें कि दोबारा ये अपने रेट को सस्टेन करता हुआ ना ऊपर ही जा रहा है। यानी कि अगर आप लोगों ने 150 160 170 किसी भी कीमत पे इसको बाय करा होगा तो सबका प्रॉफिट्स में है, एंग्रो होल्डिंग सबका नफ़े में है। और नफ़े में वही शेयर होंगे जिनकी मैंने आप लोग कंटिन्यूसली बाय कॉल दी हुई है ना। आप लोग खुद देखें ना जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी। आज देखिए सिर्फ मुझे ना ये वीडियो बना के आप लोगों तक ये बात बतानी थी कि जो मजबूत शेयर्स हैं वो लाजमी अपने दोबारा रेट्स को हिट करेंगे। आप लोगों को डर के और घबरा के नहीं सेल करना। जितनी भी शेयर्स के मैंने आप लोगों को टारगेट्स बता दिए हैं ना, एच कार मैंने बाय करा, होंडा कार ऊपर क्यों नहीं जा पा रहा तो इसका भी देख लेते हैं होंडा कार के एनालिसिस। एच कार इसका कोड हो गया, होंडा एटलस कार पाकिस्तान लिमिटेड के नेम हो गया। ऑटोमोबाइल असम्बलर्स के सेक्टर में कंपनी आती है। 297 रुपये के रेट पे 43 लाख तक की वॉल्यूम जनरेट हुई। 310 रुपये तक ये ज़बरदस्ती कह सकते हैं तो ये ऊपर गया था, लेकिन फिर ये पलटा और रुक के गिरता दिखाई दिया नीचे की तरफ ही। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ ना कि अगर ये स्टॉक देखिए ब्रेकआउट दे दे एक दफ़ा होंडा कार, अगर ये ब्रेकआउट यानी कि 315 रुपये के रेट पे क्लोजिंग दे गया, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 315 रुपये का रेट अगर होंडा कार सस्टेन करके क्लोजिंग दे गया तो फिर 315 रुपये से सीधा ये आप लोगों को पूरा 380 या 400 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। और जिस तरह लास्ट डे यानी कि जुम्मे के दिन वॉल्यूम इसमें जनरेट हुए ना अच्छे, इससे वहाँ से पता ये चल रहा है कि होंडा कार को दोबारा लोगों ने नज़रों में रख लिया है, वॉच लिस्ट में लगा लिया है। हाँ, सेलिंग के वॉल्यूम बनने पलट जा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पैसा आप लोग बासानी हज़ारों रुपये से लेके ना लाखों रुपये तक इस कंपनी के स्टॉक में काम करके कमा सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोग नुकसान और सामना नहीं होगा हार का, क्योंकि पूरी वर्किंग करके देखिए मैंने आप लोगों को एच कार के ही बाय कॉल दी है। लेकिन जो सब्र से स्टॉक को बाय करके होल्ड करके बैठा रहेगा ना, अब सही मायनों में वही जीतेगा, वही स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए कमाएगा। और बड़े पैसे ना यानी कि ज़्यादा पैसे वही लोग कमा रहे हैं कि जिनको पता है ना कि हमेशा मार्केट नीचे आकर यानी कि डिप पे आके भी मौका देगी और ऊपर जाकर भी मौका देगी। लेकिन अब करना क्या है देखें, आप लोगों को वर्किंग करके ना लोअर रेट पे पहले समझ लेना है कि कौन कौन से स्टॉक में तेज़ी और अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। हाँ, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो फिर चढ़ जाए, नहीं पूछें इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे, जो इन दी एंड फिर नुकसान होगा और बड़े प्रॉफिट्स कमा नहीं पाएंगे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।